कुल संदेश यूट्यूब चैनल्स ब्राह्मण समाज के लिए है। ब्राह्मण समाज में किस किस चीज़ों की, किस किस बातों की, किस किस संस्कारों की और किस किस मतभेद की जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनके लिए, उनके विचार, सुझाव और प्रयास कि हमारा समाज कैसे इकट्ठा हो, ब्राह्मण समाज कैसे एकजुट हो, कैसे संगठित हो। आज भ्रांतियां देखते हैं कि आप मिज़ोरम से हैं, आप बंगाली हैं, आप गुजराती हैं, आप राजस्थानी हैं, आप पंजाबी हैं, आप यूपी के हैं, आप बिहारी हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिया है और ये सर्वोपरि कुल होता है, समाज की दृष्टि का नहीं, पूरे समाज में। ब्राह्मण समाज ने संसार को, पूरे समाज को जोड़ के चला है, संगठित करके चला है। उसका प्रभुत्व चाहे है, उसका सुभुत्व चाहे है, और वो हर समय उनकी चाह रखता है कि ये सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और संगठित रहें। आपके यहाँ कोई छोटा भी प्रोग्राम होता है और आप किसी पुरोहित के पास जाते हैं तो पुरोहित सीधा एक जवाब देता है कि जी आपका क्या कराना है। तो आप कहते हैं कि हवन कराना है, या घर में कोई नामकरण संस्कार है, या विवाह है, या अन्य कोई हम सोचते हैं कि भंडारा हो जाए, एक कथा हो जाए, या सत्यनारायण स्वामी की, या फिर भागवत हो जाए, या फिर कोई हनुमान चालीसा हो जाए, या फिर आपका सुंदरकांड पाठ हो जाए। कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके समाज के लिए नहीं, एक अपने लिए सुख, समृद्धि और संतुष्टि देने वाली होती हैं, आत्मविश्वास देने वाली होती हैं। तो जब वो ब्राह्मण जी देखते हैं तो कहते हैं कि देखते हैं कि अग्नि का वास कहाँ है हवन करने के लिए। अग्नि का वास पृथ्वी पर होता है तो यज्ञ करना बहुत ही शुभ होता है। तो जब वो इस बात को कहते हैं कि ठीक है, उस दिन के लिए आपका ठीक रहेगा, उस दिन के लिए ठीक रहेगा, तो आपको करना क्या है पंडित जी, इसमें बता दीजिए कि क्या क्या सामान लाना है पूजा अन्य चीज़ों के लिए। तो कॉमन बात आती है कि सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, पहले हर हिंदुत्व के लिए होनी चाहिए, सनातन धर्म को मानने वालों के लिए होना चाहिए कि हमारे पूजा पाठ पद्धति में क्या क्या सामान आता है। जो सामान आता है उस सामान के लिए जानकारी होनी चाहिए। केवल नाम से ही नहीं जानना चाहिए, उसके लिए चीज़ से भी जानना चाहिए कि ये चीज़ कौन सी है। जैसे मान लीजिए सफ़ेद इलायची है, छोटी इलायची कहते हैं, सफ़ेद इलायची कहते हैं, इसके लिए हरी इलायची कहते हैं कि ये इलायची क्या है, कपूर क्या है, चावल क्या है, तंदुल क्या है, जौ क्या है, और एक राम जौ होते हैं वो क्या है। इन सब के बारे में जानकारी थोड़ी होनी ज़रूरी होती है। और होने के बाद में जब वो सामान लिख के देते हैं कि ये सामान लिखा हुआ है और आप इसे लाइएगा। पहले आप अपनी जगह की साफ़ सफाई करना, शुद्धता रखना, स्वच्छ साफ़ सुथरे नए कपड़े होने नहीं हैं तो आप धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। साथ साथ में अपने आसपास में लोगों के लिए बुलावा दे देना, निमंत्रण दे देना कि ये आप हमारे यहाँ पर कथा हो रही सत्यनारायण स्वामी की, या फिर सत्संग हो रहा है कि आप इसमें आइए, पधारिए, निमंत्रण है आपका सबका, पूरे परिवार से, और वहाँ अपना आशीर्वाद दीजिए या आशीर्वाद लीजिए। तो इसमें जब आप उनको बुलाते हैं, बुलाने के तथ्य पर कुछ अलग ही भाव मिलता है। तो ब्राह्मण ने पूरी सृष्टि के ऊपर हर किसी का भला चाहा है, हर तरह से उनके लिए उठाने की कोशिश, ऊर्जावान करने की कोशिश, बल से, बुद्धि से, धन से, संपदा से, हर चीज़ से, एक आपकी बरकत के लिए। कहीं किसी के पास जाते हैं, आप किसी भी ब्राह्मण पर, साहब हमारा कुछ काम नहीं चला, आप उसके लिए ज्ञाता मानते हैं। ब्राह्मण कुल का एक बच्चा जन्मा हुआ, वो एक कुल से ही बल बुद्धि का होता है, तीव्र बुद्धि का होता है, और उसकी सोचने समझने की शक्ति एक उसके ब्लड में होती है। पोथी पढ़ के तो पंडित बहुत हुए हैं, कुल पंडित में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि जो पोथियों में पढ़ी जाती हैं उनमें करने वाले परिवर्तन अलग अलग चलते रहते हैं। किसी ने अपने सुविधा अनुसार अपनी चीज़ के लिए वो चीज़ हटा के वहाँ जोड़ दी, उसको हटा के उधर से उधर जोड़ दिया, ऐसी बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी ब्राह्मण जो है अपने कर्म के अनुसार जो बताते हैं पद्धति, वो लगभग सभी ठीक एक ही जैसी होती है हर प्रदेश में, हर प्रांत में, कि भगवान को नमन कैसे करना है। भगवान के नमन हाथ जोड़ के नमन करते हैं भगवान के लिए, उससे अपने आप सुख समृद्धि मांगते हैं, आप अपने स्वास्थ्य की चिंता मांगते हैं, अपने दुखों के लिए उनके सामने बोलते हैं कि प्रभु हम इस चीज़ से परेशान हैं और हमें इससे उभारिए, हमें इससे पार करिए और हमें इससे दूर परेशानी को करिएगा। तो जिस तरह से आप इसी को मांगते हैं, ब्राह्मण भी, ब्राह्मण के वास में देवता निवास करते हैं और
देवता जो मानते हैं, जहाँ तक जो चीज़ देखी गई है, तो ब्राह्मणों के बस में है, क्यों ब्राह्मणों के बस में उनके मंत्र हैं, कंठस्थ हैं, बड़े ही के लय सुरे और बड़ी अमृत वर्षा के साथ में, बहुत ही शालीनता के साथ में इनके साथ होते हैं। अगली बातों के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।